हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ। ये है एलोवेरा हल्दी। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ ही गए होंगे, तो फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं आज इनका एक बहुत ही अच्छा टॉनिक और फर्टिलाइज़र और बहुत कुछ बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अर्बन मिनी टेरेस गार्डनिंग में। तो फ्रेंड्स आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने आई हूँ वो है बायो एंजाइम। तो बायो एंजाइम आप सबको पता है कि बहुत ही हमारे प्लांट्स के लिए हेल्दी होता है और ये टॉनिक का काम भी करता है। तो बाज़ार से जो हम महंगे महंगे टॉनिक अपने प्लांट्स के लिए लेते हैं, तो वो क्यों ना हम अपने घर पे फ्री पे ही बनाएं। और जो बाज़ार में मिलने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं, और जो हम अपने घर में बना सकते हैं फ्रेंड्स वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जितने भी गार्डनर हैं उनके पास इन सब फ्री की चीज़ें तो होती ही हैं, तो क्यों ना उनका इस्तेमाल हम अपने प्लांट्स के एक अच्छे टॉनिक के लिए ही यूज़ किए जाए। तो आज मैं फ्रेंड्स बताने जा रही हूँ ये एलोवेरा हल्दी। और मैंने देखे फ्रेंड्स इधर भी बहुत से बायो एंजाइम बना के रखे हुए हैं इन सब के बारे में। तो फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। जो बायो एंजाइम है ये क्या काम करता है, ये हमारे प्लांट के लिए एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे प्लांट्स को हेल्दी बनाते हैं। जो हम महंगे प्लांट्स के लिए लेते हैं बाहर से, वो हम सब अपने घर पे ही बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे कौन कौन से बायो एंजाइम बना के रखे हैं। ये देखिए, ये गेंदे का है, ऑरेंज का है, ये एलोवेरा का है हल्दी, ये हल्दी एलोवेरा का है, और ये चावल का बायो एंजाइम है। तो एक बायो एंजाइम को बनाने के लिए कम से कम 19 डेज लगते हैं। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने ये एलोवेरा और हल्दी का बायो एंजाइम बनाया है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या मिला होता है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता ही है कि जैसे कि जो एलोवेरा है वो हमारे लिए कितना ही गुणकारी है। जैसे हमें एलोवेरा के गुण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वैसे ही जो ये हमारे प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ के लिए भी एलोवेरा बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, मिनरल, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। यूँ कहिए कि ये पूरा NPK इसी में होता है। तो इसलिए ये जो एलोवेरा ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स बाज़ार में जो एलोवेरा मिलता है, जेल मिलता है, वो हम अपने लिए लेते हैं, वो कितना महंगा होता है। तो वही चीज़ हम देखो, हर गार्डनर अपने घर में एलोवेरा तो लगाते ही हैं, तो उसी से क्यों ना ये बायो एंजाइम ही बना लिया जाए। तो जो महंगे प्लांट ग्रोथ बूस्टर है वो लेने से अच्छा तो आप अपने घर में ही, मैं तो इसी तरह से ही अपने घर में ये सारे बायो एंजाइम बनाती हूँ और अपने प्लांट्स में टाइम टू टाइम इनका स्प्रे करती हूँ। जो इनकी लीव्स है और जो सॉइल है उनमें भी मैं इनको देती हूँ। तो बात कर रहे थे हम एलोवेरा के बायो एंजाइम की। तो एलोवेरा में तो मैंने बता दिया है कि इनमें कैल्शियम वगैरह, मिनरल सब कुछ पाया जाता है। और ये क्या काम करता है फ्रेंड्स, जो एलोवेरा होता है ये जो हमारे इसका जो आप बायो एंजाइम बनाओगे, जैसे ये मेरा बायो एंजाइम है, तो मैं क्या करती हूँ 1 लीटर पानी में ये एक जो ढक्कन है इसका 1 लीटर पानी में डालती हूँ, और जो इसकी प्लांट्स की जो ये ऐसे सॉइल है इनमें डालती हूँ, और जो इनके लीव्स है इनमें भी स्प्रे करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये वाली जो ये मनी प्लांट है ये मैंने अभी बरसात के टाइम में ग्रो किया था, और देखिए इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है, और लीव्स देखिए फ्रेंड्स इसके कितने चमकदार और हेल्दी। ये भी फ्रेंड्स सेम मैं कहीं से कटिंग लाई थी और मैंने बरसातों के टाइम में ही इसको लगाया था। तो देखिए इनकी ग्रोथ। तो ये सब बायो एंजाइम का ही कमाल है। तो जो बायो एंजाइम एलोवेरा है वो हमारी जो मिट्टी है उसको फर्टाइल करता है, और जो हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती है उनको डेवलप करता है,
और रूट्स को बढ़ाता है, जिससे कि प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। ये सब आप जैसे कि जो बायो एंजाइम है ये आप अपने फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, अपने जितने भी वेजिटेबल्स वगैरह लगाते हैं आप उनमें दे सकते हैं, उनमें मिट्टी में दीजिए, स्प्रे कीजिए। तो जो फ्रेंड जो ये मेरा हल्दी और इसका एलोवेरा का बायो एंजाइम है, ये क्या करता है, ये जो हल्दी है आपको पता ही ये है एंटी फंगल, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो प्लांट्स में जितने भी फंगस लगता है सॉइल में या प्लांट्स में, उनसे बचाता है। और पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है, जो कीड़े मकोड़े प्लांट्स में हमारे लग जाते हैं उनसे भी ये हमारे प्लांट्स को एलोवेरा का जो बायो एंजाइम है ये बचाता है। और अभी जैसे फ्रेंड्स गर्मी बहुत शुरू हो चुकी हैं, तो जो हमारी सॉइल है वो बिल्कुल ही सूख जाती है। तो जो ये एलोवेरा का बायो एंजाइम है ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी करता है, जो अगर हम मिट्टी में इसे डालें। तो कहने का मतलब यही है कि जो ये हमारे बायो एंजाइम हैं ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के सॉइल के लिए और प्लांट्स की फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, मतलब ऑल अबाउट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और जो ये फ्रेंड्स हल्दी और एलोवेरा अगर मिक्स हो जाए तो इनका तो काम ही बहुत दुगना हो जाता है, क्योंकि जो एलोवेरा है ये हमारे जो रूट डेवलपमेंट होती है प्लांट्स की उनको बढ़ाता है, ग्रोथ को बढ़ाता है, फ्लावरिंग को बढ़ाता है। और जो हल्दी होती है ये हमारे प्लांट्स में नीचे जो मिट्टी में फंगस लग जाते हैं और कीड़े मकोड़े जो जड़ों में लग जाते हैं और उन सब से ये हल्दी हमारे बचाता है। तो ये हमारा दुगना काम करता है। तो मैंने इसलिए ये इन दोनों का एक बायो एंजाइम बनाया है, एक खाली मैंने एलोवेरा जैसे हमें टॉनिक की ज़रूरत होती है, हमारे शरीर को टॉनिक की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी टॉनिक्स की ज़रूरत होती है। तो वो हम ये जो एलोवेरा का है वो सब पूरा करता है। और ये ऑरेंज का भी पता ही है, सिट्रिक होता है इसमें, ये भी हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और प्लांट्स के जो आप फॉलिएज स्प्रे करोगे इसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे मैंने बहुत से बना के रखे हुए हैं, मतलब ऑरेंज के मेरे पास अभी 4-5 है, ये मेरे लास्ट ईयर का है। तो अभी मैं और भी मैंने बना के रखे हुए हैं। और जो ये फ्रेंड्स गेंदे का है, गेंदे का भी जो बायो एंजाइम है वो बहुत ही अच्छा होता है। इसका आप प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हो और घर में जैसे आप पोछा वगैरह लगाते हो और उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इसकी फ्रेगनेंस होती है ऑरेंज और ये गेंदे की ये बहुत ही अच्छी होती है। तो जब आप पोछा लगाओ तो उसमें एक एक ढक्कन ऑरेंज और गेंदे का बायो एंजाइम डाल दो, तो उसके बाद आप देखना कि घर में कितनी अच्छी खुशबू आएगी। और जो गेंदा है ये मच्छरों को भी दूर भगाता है। तो आप इसका जो स्प्रे बॉटल में डाल के घर पे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो कहा जाए तो जो ये बायो एंजाइम है ये हमारे प्लांट्स के लिए एक हेल्दी भोजन है। जैसे हम हेल्दी खाना खाते हैं वैसे ही ये प्लांट्स को भी हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। तो अब फ्रेंड्स बता देती हूँ बायो एंजाइम बनाना कैसे है। एक और है फ्रेंड, देखिए ये मैंने ये एलोवेरा है, ये मैंने ना एलोवेरा छोटे छोटे पीस कट करके इसमें पानी में डालकर रख दिए थे। तो जब भी मैं अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ ना तो उसमें ये मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और इससे पानी देती हूँ। तो फ्रेंड्स इसको बनाना कैसे है तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये एक एलोवेरा आपने लिया, इसको आप अच्छे से वॉश कर लो। जो इसका येलो निकलता है इसको आप निकाल लोगे थोड़ी देर। जैसे एलोवेरा को आपने ये कट किया और ये देखिए फ्रेंड्स एलोवेरा कितना हेल्दी है। ये मेरे ऐसे बहुत साल एलोवेरा लगा हुआ, तो मैं निकाल कर ऐसे ही यूज़ करती हूँ और प्लांट्स में भी डालती रहती हूँ। तो इसको आप बिल्कुल बारीक बारीक छोटे टुकड़ों में कट कर लोगे। मैं दिखाती हूँ आपको कट करके, क्योंकि अगर मैं इसको बनाने लग जाऊँ ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपने एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े करने हैं। और आपने अगर मिक्स बायो एंजाइम बनाना तो बीच में आप ये हल्दी है, हल्दी के भी ऐसे ही बारीक बारीक टुकड़े इसको अच्छे से धो के वॉश कर लेना। बारीक बारीक टुकड़े काट कर इसमें मिक्स कर सकते हो। तो लेना कितना है फ्रेंड्स बायो एंजाइम, एक ऐसी बॉटल के लिए ये जो 2 लीटर की बॉटल है इसके लिए आपने लेना है। जैसे आपने ये गुड़ है, गुड़ को भी आपने बारीक कर लेना है।
गुड़ जैसे हमने लिया एक हिस्सा से मतलब जैसे आपने 100 ग्राम गुड़ लिया तो 300 ग्राम आपने एलोवेरा और हल्दी का मिक्स लेना है। जैसे 150 ग्राम हल्दी लिया, 150 ग्राम एलोवेरा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ऐसी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेनी है। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में आपने इसको 80% मतलब इतना जो है आपने इतना पानी भर लेना है। 80% तक पानी भर के जो ये सारा है मतलब 3 हिस्सा ये एलोवेरा और हल्दी और 1 हिस्सा गुड़, 100 ग्राम गुड़ और 300 ग्राम ये दोनों 150 ग्राम डाल के इस बॉटल के अंदर आपने डाल लेना है, ठीक है। जब बॉटल के अंदर डाल लोगे तो आपने इसको इतना 80% तक आपने पानी भर देना है। पानी भरने के बाद में आपने क्या करना है कि जैसे ये आपने रख देना है। इस पे आप डेट लिख लेना, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है देखो एलोवेरा, इसमें आपको दिख रहा होगा एलोवेरा बायो एंजाइम लिख के, और मैंने इस पे यहाँ पे डेट लिख दी है कि इतना। तो ये मेरा 3 महीने में बनकर तैयार हो चुका है। तो ये मैंने अभी पीछे नवंबर में या ऐसे ही कुछ बनाया था, तो फिर वो मेरा अभी रेडी हो चुका है बन के। तो आपने ऐसे इस पे डेट लिख लेनी है ताकि याद रहे कि आपने कौन सी तारीख को इसको बनाना शुरू किया था। तो जब आप इसको बना लोगे तो ऐसे जब 1 दिन हो जाता है तो उसके बाद फ्रेंड्स इसमें ना गैस बननी शुरू हो जाती है। तो गैस जब बनेगी तो आपने क्या करना है, इसके ढक्कन को रोज़ आपने ऐसे हल्का सा ये ऐसे देखिए ये आवाज़ आई, ऐसे फिज़ की आवाज़ आनी चाहिए। तो ऐसे आपने इसको हल्का सा खोलना है और फिर टाइट करके और रख देना है। ऐसे ही अगर आप दिन में जो स्टार्टिंग में क्या है कि दिन में 2 बार आप इसकी गैस को रिलीज़ करोगे तो उसमें फिज़ की आवाज़ आएगी। आपने ढक्कन पूरा नहीं खोलना। अगर आपने इसका ढक्कन पूरा खोल दिया तो फ्रेंड्स ये बायो एंजाइम हमारा ख़राब हो जाएगा। तो आपने हल्का जैसे मैंने बताया था ऐसे ढक्कन खोला, फिज़ की आवाज़ आई और फिर ढक्कन को फिर टाइट कर दिया। तो ऐसा आपको लगातार जब तक इसकी गैस बनती है तब तक आपने इसको खोलते रहना है। तो ये 1 महीने शायद 1 महीने तक आपकी ऐसे ही गैस बनती रहेगी डेली। फिर उसके बाद आप दिन घटा दोगे, जैसे 3 दिन बाद 4 दिन बाद ऐसे अपने गैस रिलीज़ करनी है। तो उस प्रकार से ये आपका फिर बाद में ये फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी गैस। जैसे अब मुझे ये देखिए फ्रेंड्स, अभी इसको मुझे गैस रिलीज़ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेरा बन चुका है। तो 3 महीने में आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको छान कर और ऐसे कांच की बॉटल्स होती हैं या कोई भी, जैसे आपके पास कांच की बोतल है, मेरे पास तो सॉस वाली थी तो मैंने इनमें भर कर रख दिया और इनमें नाम भी लिख दिए। तो उनमें आपने छान कर भर देना है। और जो इसका वेस्ट होगा तो आप किचन वेस्ट वगैरह बनाते हो तो उसमें भी आप इसको डाल सकते हो, तो वो भी आपका डिकम्पोज होने के लिए भी काम करेगा। तो फ्रेंड जो ये बायो एंजाइम है इसको आप डिकम्पोज़र की तरह अपने किचन वेस्ट में भी डाल सकते हो। और जब नेक्स्ट टाइम आप इसी बॉटल में, जैसे अब मैंने ये काटा है ना, तो मैं ये इसको खाली करूँगी, कांच की बॉटल में डालूँगी। तो मैं क्या करूँगी, इसी में ही ये डालकर और थोड़ा सा उसमें बायो एंजाइम डाल दूँगी। तो वो क्या है कि वो बायो एंजाइम हमारा जल्दी बन जाएगा। और फ्रेंड्स मैंने ये एक चावल का बायो एंजाइम भी बना के रखा हुआ है, ये देखिए इसमें डेट भी लिखी हुई है। तो ये चावल का बायो एंजाइम क्या करता है, और फ्रेंड जो ये बायो एंजाइम है ना, ये सालों साल आपके पास चलता है। तो मेरे पास 2-2, 3-3 साल पुराने जितना पुराना बायो एंजाइम होगा उतना हमारे प्लांट्स के लिए अच्छा होगा। तो बस आपने 1 लीटर पानी में, जैसे ये एक ढक्कन है, ये इसका एक ढक्कन मैं 1 लीटर पानी में डालती हूँ और अपने प्लांट्स में भी दे देती हूँ, पत्तों में भी दे देती हूँ। और बात कर रही थी मैं ये चावल के बायो एंजाइम की। तो फ्रेंड जो ये चावल का बायो एंजाइम है, ये जो हमारे अब प्लांट्स में गर्मियों में मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ये मिली बग से हमारे और कीड़ों से हमारे प्लांट्स को बचाता है। तो फ्रेंड्स ये कहने का मतलब ये है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ होता है प्लांट्स के लिए, और इसमें सभी प्रकार के विटामिन्स पाए जाते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, B2, B5, B6, B, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मैंने बता दिया था आपको, ये सब पाया जाता है। तो फ्रेंड्स आप भी घर में फ्री का ये बायो एंजाइम बनाएं और अपने प्लांट के को एक बूस्टर के तौर पे अपने प्लांट्स को दिए, ग्रोथ बूस्टर के जैसे आप बाज़ार से ख़रीदते हो तो अपना घर पे ही बनाइए और घर पे ही अपने प्लांट्स को दीजिए।
बस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर फ्रेंड्स चैनल में नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।